आंदोलन एक ऐसा चीज़ है कि बड़ी बड़े चीज़ उद्योगपति बड़ी बड़ी सरकार झुक जाती है। अब ये आंदोलन जब शुरू हुआ है तो बिना झुकाए बिना अपने अधिकार को लिए समाप्त नहीं होगा। और ये संघर्ष अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार के लिए कर रहे हैं, किसानों के अधिकार के लिए कर रहे हैं। आज ये सरकार जीत रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार हटेगी और मजदूरों की किसानों की सरकार बनेगी। आज आप लोग जंतर मंतर पर संयुक्त रूप से किसान और ट्रेड फेडरेशन के लोग इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में। क्या एजेंडा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो आज 10 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 9-10 अगस्त को, उसी के दिवस के रूप में हम यहाँ पे मना रहे हैं। और ये विरोध दिवस मना रहे हैं सरकार के खिलाफ। जो ये मजदूरों के खिलाफ सरकार जो 4 कोड लाई है उसको वापस करवाना है और मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन है वो करीब 42,000 रुपये लागू कराना है। और साथ में जो किसानों का MSP है उसकी गारंटी लेनी है। इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। ठीक इसी जगह पे, इसी मंच पे जहां आपकी मंच अभी लगा हुआ है, जैन जी का आंदोलन चला कई हफ्तों तक। इसके बाद प्रेशर में आके शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आप लोग ऐसा क्या कुछ करेंगे कि सरकार में बदलाव आ जाए? देखिए, अभी जो मजदूर और किसान मिलकर के ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हमारी समस्या है उसको मान जाएं, नहीं तो आने वाले समय में ऐसे अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, प्रदर्शन करेगा और सरकार को झुक करके इस कानून को वापस लेना पड़ेगा और MSP की गारंटी देनी पड़ेगी। आज 10 तारीख है और ऐसा जानकारी हमारे पास आ रहा है कि देश भर में 1000 जगहों पे श्रमिक संगठन और किसान मिलकर आंदोलन कर रहे हैं और जेल भरो आंदोलन में लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरे आज का जो प्रोग्राम है पूरे देश में है। सभी जगह सभी ट्रेड यूनियन और सभी किसान मोर्चा के साथी मिलकर के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और पूरे देश में, जिला में, सभी राज्यों में ये प्रोग्राम चल रहा है जो लाखों लाख में संख्या रोड पे है और अपनी मांग को लेकर के सरकार को चेतावनी दे रही है। सेंट्रल वक्ता ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा कि यह आंदोलन धीरे धीरे गति तेज पकड़ता जाएगा और आने वाले समय में दिन प्रतिदिन देश के अलग अलग हिस्सों में रोजाना कुछ न कुछ करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ का शुरुआत जब होता है तो धीमा ही तरीके से होता है और जब शुरुआत हो गया है तो इसकी बढ़ोतरी भी होगी और आगे चलते चलते ये विकराल रूप पकड़ेगा और मजदूरों के हक को पूरा दिलाएगा और किसानों के हक को भी दिलाएगा। क्या लगता है, किसान और ट्रेड यूनियन की संयुक्त मोर्चे के ऐसे आह्वान पे या मांग से, इनके उग्र आंदोलन से सरकार झुक जाएगी? बिल्कुल 100%। देखिए, आंदोलन एक ऐसा चीज़ है कि बड़ी बड़े चीज़ उद्योगपति बड़ी बड़ी सरकार झुक जाती है। अब ये आंदोलन जब शुरू हुआ है तो बिना झुकाए बिना अपने अधिकार को लिए समाप्त नहीं होगा। ये आंदोलन पिछले कई सालों से आप लोग चलाते आ रहे हैं, क्या कुछ फर्क महसूस होता है? बिल्कुल फर्क महसूस होता है। आपको पता है, ये सरकार जो मजदूर का जो 4 कोड है ये 2020 में लागू की है। 2020 में कोरोना के टाइम में सरकार ने लागू किया। उसके बाद आपने देखा कि आंदोलन शुरू हुआ, इसके कारण सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। जैसे अभी बिहार का चुनाव पीछे हुआ और सरकार जब बिहार में जीती तो ये सोचे कि पूरे देश की जनता हमारे साथ है और इन्होंने आनंद फानंद में आकर के आपको 21 नवंबर 2025 को ये 4 कोड बिल को लागू कर दिया, नोटिफाइड कर दिया। जब से आंदोलन और तेज हो गया है और जब तक ये 4 कोड समाप्त नहीं होगा जब तक आंदोलन जारी रहेगा। विपक्ष, किसान और ट्रेड फेडरेशन बार बार सरकार की आलोचना करते, हमेशा हर मंच पर आलोचना करते हैं, बावजूद इसके सरकार हर बार अधिक मतों से जीतती आ रही है। देखिए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और ये संघर्ष अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकार के लिए कर रहे हैं, किसानों के अधिकार के लिए कर रहे हैं। आज ये सरकार जीत रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये सरकार हटेगी और मजदूरों की, किसानों की सरकार बनेगी। आप अपने किसान और मजदूर साथियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मजदूर और किसान साथियों से अपील करूंगा कि ये संघर्ष जो छेड़ा गया है इसमें पूरा सहयोग दें, पूरे सहभागी बने और आगे आने वाले समय में पूरे जोर शोर से आवाज़ उठाएं ताकि आपका समस्या का समाधान सरकार को करना पड़े।